यहाँ लगभग 125 स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं और 15 कमरे यहाँ पर हैं। तो यहाँ कई सालों से जो अध्यक्ष है, अब एक आध आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है और समाज का है वो 200 रुपया दे रहे हैं। उस 200 रुपये से कब उसका सुधार होगा। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं राजीव देवासी और हम इस समय हैं बाड़मेर में रायका छात्रावास में, जटेश्वर रायका छात्रावास में हम यहाँ पर हैं। कितने बच्चे यहाँ पर हैं, कितने बीघे में ये छात्रावास आया हुआ है, आइए हम पूरा जायजा लेते हैं। मैं हैं बाड़मेर रायका छात्रावास में। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार से है, ये आश्रम, ये जो छात्रावास है कब से है, यहाँ पर एक मंदिर भी बन रहा है, हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में जगमाल जी है जो खुद शिक्षाविद है और इनकी एक यहाँ पर स्कूल भी है। हम आपका एक संक्षिप्त में परिचय जानना चाहेंगे। नाम जगमाल राम, पिता का नाम श्री बेसरा राम जी, रायका गंगल तारात्रा मठ। यहाँ बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मैं एक निजी विद्यालय का संचालन करता हूँ, शिव शक्ति विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल इंदिरा नगर बाड़मेर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इस छात्रावास के बारे में आपसे ये जानना चाहेंगे, छात्रावास कब से हैं, इसकी स्थापना कब हुई है और इसकी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी सर, छात्रावास की स्थापना सन 1995-96 के अंदर आदरणीय गुरुवर महाराज श्री रूपाराम जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा किया था, जिसमें आज से 25-27 साल पूर्व जब इसकी स्थापना की थी तो हमारे पूरे बाड़मेर जिले से एक एक गांव से एक एक तहसील से प्रत्येक लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया और एक एक लड़के को यहाँ लेके आए। सबसे पहले जब स्थापना हुई थी उसमें 21 विद्यार्थी थे यहाँ हॉस्टल के अंदर, और आज आपके सामने देख रहे हो कई सारे विद्यार्थी हैं जो हॉस्टल से सरकारी कर्मचारी भी बने हैं। लगभग हर विभाग की भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और अभी तकरीबन 125 के करीबन लड़के वर्तमान में अध्ययनरत है। जी जी, किसी बड़े ओहदे पर यहाँ से निकले हैं कुछ आप बता पाएंगे? जी सर, फर्स्ट ग्रेड यहाँ से 5 लड़के हैं जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बने हैं और 1-2 वर्तमान में अभी तक फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन कॉलेज लेक्चरर में भी उनका हो रखा, लेकिन फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए अभी तक। जगमाल जी, कितने कमरे इस समय मौजूद हैं? जी सर, इसमें वर्तमान में हॉस्टल के अंदर टोटल 15 रूम है, जो वर्तमान स्टूडेंट संख्या को देखते हुए तो काफ़ी कम है, लेकिन अभी वर्तमान में इतने रूम है। कैपेसिटी कुछ बढ़ाने की समाज से भी हमेशा ऐसी कोई मुहिम चल रही है? जी सर, यहाँ पर समाज की जो सामान्य बैठक होती है उसमें सामान्यतः सबसे बड़ी बात यही रखते हैं कि वर्तमान में छात्र संख्या को देखते हुए यहाँ पर जो जिला मुख्यालय पर जो हॉस्टल में उसमें विशेषकर कमरों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ आसपास में लड़के जितने हॉस्टल में रह रहे हैं उसके तकरीबन दुगुने लड़के यहाँ आसपास में रूम लेके रह रहे हैं, क्योंकि रूम संख्या कम होने के कारण। विडम्बना है कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। 15 रूम है यहाँ पर, लेकिन 15 रूम है और 100-125 बच्चे बताए जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हालात में बच्चे हैं, क्योंकि एक एक रूम में हो सकता है इनको ज़्यादा सैर करना पड़ रहा होगा। जगमाल जी, हम आपसे और ये जानना चाह रहे हैं, किसी कोई कमेटी है, बैठक होती है, मीटिंग होती है, कोई निर्णय लिया गया विकास को लेकर के, खासतौर से हॉस्टल के? छात्रावास विकास कमेटी बनी हुई है, लेकिन उसमें कुछ पदाधिकारीगण समय अनुसार नहीं आने के कारण और कुछ पिछले कोरोना काल से कमेटी का लगभग समय अनुसार बैठक भी नहीं होती है, जिससे विशेषकर छात्रावास के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी विद्यार्थियों को वंचित रहना पड़ रहा है। जो समाज के जो अग्रणी लोग हैं वो सबसे पहले यहाँ हमारा जो छात्रावास है इस ओर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा से ऊपर शायद कोई पैसा नहीं है, और जब इसकी ओर आप ध्यान दोगे तो आने वाला भविष्य में हमारी बहुत अच्छी रहेगी। ये कितने बीघा में ज़मीन है पूरी? छात्रावास के नाम और समाज के नाम पे यहाँ टोटल 11 बीघे ज़मीन है जो राज्य सरकार की तरफ से अलॉट हो रखी है, जिसमें 5 बीघे 5.5 बीघे मंदिर के नाम है और 5.5 बीघे छात्रावास के नाम है। ये सरकार की तरफ से जो ज़मीन दी गई वो 2 पार्ट में है, हम जैसा कि समझ पा रहे हैं। आधी 11 बीघा के आसपास जी वो है हॉस्टल के लिए, बाकी मंदिर के नाम है। आदि मंदिर के नाम है, जो महादेव जी का और रूपाराम जी का जो मंदिर बना हुआ है उस ट्रस्ट की कमेटी अलग है, उसके नाम पे आधी जमीन है, आधी संत श्री जटेश्वर रायका समाज छात्रावास के नाम से। बिल्कुल, पारशुराम जी महाराज ने तो खूब जमीन भी निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय के लिए दी है, तो यहाँ पर भी वो जरूर यहाँ पर सहयोग जरूर करेंगे। स्टूडेंट हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, किस प्रकार से आपकी दिनचर्या होती है, क्या क्या खामियाँ आप यहाँ पर देखते हैं, क्या परेशानी हो रही है कुछ? बिल्कुल सर, सर्वप्रथम तो आप सबका यहाँ हमारे रायका हॉस्टल में आपका बहुत हृदय की अटूट गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। और आपने जो शिक्षा के प्रति एक अलग जगह रखी है, उनको हम विद्यार्थी शब्दों में
जाया नहीं कर सकते। लेकिन आपने जिस प्रकार ये सवाल किया कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, हॉस्टल में किस प्रकार की कमियां हैं, आपके क्या हॉबीज़ है, क्या रहन सहन है, कैसे रहते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस हॉस्टल में सभी विद्यार्थी अध्ययनशील है, सब अनुशासन रखने वाले स्टूडेंट हैं, गांव से आए हुए स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट भी है और सभी अपने अपने तरीके से रहते हैं, बढ़िया तरीके से रहते हैं। लेकिन हॉस्टल में अगर देखा जाए, बाकी समाजों की तुलना में देखा जाए तो बहुत कमियां सामने आ रही है। यहाँ लगभग 125 स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं और 15 कमरे यहाँ पर हैं। तो यहाँ समस्या ये है कि एक कमरा जो कम से कम 15 बाई 15 का होता है, समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात ये होती है कि एक कमरा जिसमें 2 स्टूडेंट कम से कम रहे और बढ़िया तरीके से पढ़े और आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करे, कमरे में पढ़ाई के लिए बिल्कुल ही अनुकूलित वो वातावरण नहीं मिल पाता है। इसके कारण वो पढ़ाई के लिए से पिछड़ रहे हैं, लैगिंग बिहाइंड कर रहे हैं अन्य समाजों की तुलना में। देखिए हमारा समाज मान सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ समाज है, लेकिन फिलहाल इस स्थिति में आज 2021 की अगर शताब्दी में देखा जाए तो हमारे समाज में उद्यमी भी ऐसे हैं जो समाज के अंदर थोड़ा बहुत योगदान करके समाज के इस हॉस्टल को देखभाल करके और इसमें सुविधाएं जो क्या क्या नहीं है, क्या क्या कमियां हैं, उनके बारे में उनके बारे में जानकारी लेके इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाकी अगर समाज देखा जाए तो कोई भी समाज एक साल में खड़ा करते हैं और एक साल में पता नहीं कितना समाज वो छात्रावास बढ़िया बन जाता है। उसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स आराम से रह सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, कलेक्टर बनते हैं, RAS बनते हैं, SP बनते हैं, पता नहीं कितने लोग बनते हैं, PhD करते हैं, जो कितनी प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। बट हमारे समाज की मेन कमी ये है कि बच्चों को आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपका परिचय भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मेरा नाम गोमाराम है। मैं इस हॉस्टल में लगभग 5 ईयर्स से रह रहा हूँ और मैंने BA इंग्लिश से किया है और फिलहाल मैं रीट रद्द हो गई, लेकिन यहाँ से सिलेक्शन लगभग हमारा तय था, 5-6 स्टूडेंट थे रीट के लेवल 2 के, और अभी मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ इंग्लिश से। हम शुभकामनाएं देते हैं, आप बहुत जल्द है जो शिक्षाविद बने और भी ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। आपका क्षेत्र कौन सा, कहाँ से आप आते हैं? मेरा गांव गीड़ा है, बाखासर, तहसील शेड़वा और जिला बाड़मेर। विडंबनाएं प्रस्तुत की है और पुकार लगाई है बच्चों ने। शिक्षाविद ने यहाँ पर पहले से ही बताया सारी जानकारी हमें, और बच्चों ने भी बताया है कि एक पुकार लगाई है भामाशाहों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर कोई कमी भी नहीं है पैसों की। हमारी तरफ से एक अपील है, बहुत जल्द आकर के यहाँ पे निर्णय लिया जाए, यहाँ पे कमेटी चेंज की जाए, यहाँ पर एक नई कार्यकारिणी गठित की जाए, भामाशाह यहाँ आकर के बहुत बड़ा कुछ संकल्प करें, क्योंकि बच्चे पुकार लगा रहे हैं। कई सालों से जो अध्यक्ष है, अब एक आध आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है और समाज का है वो 200 रुपया दे रहे हैं। उस 200 रुपये से कब उसका सुधार होगा? वो वही का वही पड़ा है। अब बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके रहने की रूम बने हो तो वो कोई हो गए कंडीशन उनकी भी बना रहे, और बाथरूम सही नहीं है। तो बस ऐसा है, जमीन बालोतरा समाज के पास करीबन 4 करोड़ रुपए की जमीन है रबारी समाज के पास, मेन सिटी के अंदर आई हुई, पर उसका विकास की गति वो बहुत धीरे चल रही है। बाड़मेर के अंदर भी हमने जब जायजा लिया तो यही हालात थे। वहाँ पर यही आप वहाँ देख सकते हैं। बाड़मेर जिला स्तर की बात है, वहाँ पर एक कमरे में 4-4 बच्चे वहाँ पर उठते हैं। यहाँ आ गया है तो बालोतरा में भी यही हालात है। ना तो कोई नई कार्यकारिणी बनी है, पिछली जो कार्यकारिणी है वो अभी तक भंग नहीं हो रही है, पिछली कार्यकारिणी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी वहाँ पर जमीन है, एक जो है वहाँ पे लोजी की 4 करोड़ की जमीन है, लेकिन सिटी में बालोतरा सिटी में रबारी समाज की बहुत बड़ी मतलब बुजुर्गों की मेहरबानी है और उन लोगों ने आज वो जमीन रखी है वहाँ, तो उनको पीढ़ियों तक याद रखेंगे। बुजुर्गों ने अपना काम कर दिया, लेकिन नई पीढ़ी किस प्रकार से जमीन दी गई हमारे बुजुर्गों द्वारा उस पर कुछ करें, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा। कहीं न कहीं कमी हमारी है। जो लोग वहाँ पर बैठ चुके हैं वो लोग हटने को तैयार नहीं है, नए लोग आ नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं क्रांति करनी पड़ेगी युवाओं को और आगे आना पड़ेगा, सुधारा करना पड़ेगा।